संसद में हंगामा है जोरदार। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? भारतीय संसद इन दिनों हंगामे के भेंट चढ़ा हुआ है। यहां नेता हैं, आपके सांसद हैं और सदन भी है, लेकिन जो नहीं है वो आपके और हमारे मुद्दे। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। हालांकि हमारी लोकतांत्रिक मंदिर में पिछले 6 दिन की कार्यवाही राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर बवाल मचा रही है। बीजेपी राहुल गांधी से उनके बयानों को लेकर माफी की मांग कर रही है। हालांकि अपने बयान पर राहुल गांधी ने सफाई दी है। कांग्रेस नेता अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस आदतन अपने नेता को बचाने में हंगामा करने पर अतारू हो गए हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल HCN न्यूज में, और मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। मार्च महीने की शुरुआत से ही राहुल गांधी के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। संसद की दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ठप पड़ी हुई है। ना नेताओं को देश की पड़ी है और ना ही आपकी। राहुल गांधी भी जिद पर ठने हैं कि लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर बहुत सही काम किया है। अब आपको याद दिला दे कि 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे पर कैम्ब्रिज में संबोधन दिया था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के साथ भी संवाद किया था। यहां राहुल गांधी ने बिना भारत की छवि की परवाह किए भारत के लोकतंत्र, चीन विवाद, जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिप्पणी देकर उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ भी राहुल गांधी बोलने से नहीं चुके। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, लेकिन मुद्दा तो यह है कि कोई नेता अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए विदेशी धरती को ही क्यों चुन रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि अगर आज हमारे देश पर उंगली उठेगी तो उसके सीधे जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने न यहां लोकतंत्र को बख्शा है और न ही हमारी न्यायिक ढांचों को। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर अब कब्जा हो गया है और इसी के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब जब संसद में मांग उठ रही है कि कांग्रेस नेता को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश से जुड़े हर मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाकर भारत का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस शुरुआत से जो एक मुद्दा उठाती रही है वो है अडानी हिंडनबर्ग मामले का। जबकि माफी की बात आते ही कांग्रेस बिल्कुल एक सिरे से इसे नकारती है और शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह बिल्कुल नहीं भा रहा, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। हालांकि बीते दिन राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से अपनी सफाई देने की मांग भी की। बहरहाल कांग्रेस नेता चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था। वहीं बीते 18 मार्च को विदेश मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। इसमें G20 में भारत की प्रेसिडेंसी को लेकर चर्चा हुई। शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रेजेंटेशन भी दिया। वहीं राहुल गांधी यही मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी ने इस मंच पर भी अपने लंदन के बयानों के बारे में बात की। लेकिन भाजपा सांसद ने राहुल को रोकने की कोशिश की और कहा कि ऐसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए यह उचित मंच नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बहस को रोका और कहा कि इस बारे में नेताओं को जो भी बोलना है वो संसद में बोले। राहुल गांधी से एस जयशंकर ने कहा कि कमेटी के विषय पर ही बात कीजिए। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा दिए बयानों ने देश की राजनीति में कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने का काम किया है, जबकि संसद की कार्यवाही जो लगातार उनकी टिप्पणी और माफी के बीच फंस रही है वो एक निराशा पैदा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी अपने बयानों पर क्या सफाई देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जब वो बयान दे रहे थे तब उन्हें देश का ख्याल आया या फिर नहीं। जबकि अब सवाल आपसे है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और स्थगित होती चली जा रही है। इसका जिम्मेदार आखिर आप किसको मानते हैं? ये सवाल आप जनता से है।
जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो HCN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।